गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज करेंगे एक्सरसाइज 14.1 में मीन का टॉपिक जो हमने किया था उसी में एक ऐसा टॉपिक करेंगे जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी पूछी है और काफी बार पेपर में आता है कि कोई भी एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमसे पूछता है। जैसे इसमें पूछा हुआ है ये क्लास इंटरवल आपको गिवन है, ये एफ आई फ्रीक्वेंसीज दे रखी है जिसमें ये एफ है और इस एफ की वैल्यू इसने पूछी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास इंटरवल आपको दे रखा है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 एंड 23 to 25। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मीन के लिए, मैंने आपको बताया कि 3 मेथड से हम मीन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड जिससे हम वैल्यू निकालेंगे एफ की वो है डायरेक्ट मेथड। तीनों ही मेथड से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कोई भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी की। सबसे पहले आप एक्स आई निकाल लोगे। एक्स आई के लिए मैंने आपको बताया था कि जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है उन दोनों को ऐड करके जो आ जाए आंसर उसका हाफ कर दो, मतलब उसको 2 से डिवाइड कर दो। जैसे 11 और 13 है, दोनों को आप ऐड करोगे 24 आ जाएगा और 24 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। सेम ऐसे ही 13 15 को ऐड करोगे 28 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 14 आ जाएगा। इस तरीके से आप सारी फ्रीक्वेंसी एक्स आई निकाल लोगे। ये 20 आ जाएगा, 22 और 24। तो डायरेक्ट मीन के लिए हम क्या करते हैं, एफ आई की एक्स आई से प्रोडक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट कर लेंगे हम 84, 84, 144, आगे मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू 13 की, यह आ जाएगा 234, 20 इंटू एफ यह आ जाएगा 20f। उसके बाद 22 की 5 से करेंगे 110, 24 की 4 से करेंगे 96। अब क्या करेंगे, ये जो f वाली वैल्यू है उसको छोड़ के बाकी सबका सम कर लेंगे। f वाली को हम अलग लिख लेंगे, कितना आ गया 20f। तो बाकी सभी वैल्यूज का सम निकाल लेंगे हम। तो इनका सम हम कर लेंगे, f की जो टर्म्स है उसको हमने अलग रख लिया 20f और बाकी आ जाएगा 752। तो सेम ऐसे ही और किसका सम हमने करना है, एफ आई का सम कर लेंगे। तो एफ आई का सम हमारे पास आ जाएगा, इस एफ को छोड़ दोगे प्लस एफ, बाकी सम आ जाएगा 44 प्लस एफ। तो डायरेक्ट मीन जब निकालते हैं तो मीन का फार्मूला, मीन जिसको हम किससे दिखाते हैं एक्स बार से, क्या हो जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। अब देखो इसमें और क्या दे रखा है, हमें बता रखा है इसमें कि अगर मीन 18 हो तो आप एफ की वैल्यू लिखो। तो मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 18, समेशन एफ आई एक्स आई की कितनी आ गई 752 प्लस में 20f डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई की कितनी आ गई 44 प्लस में f। अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो सबसे पहले क्या करेंगे, 18 की 44 से मल्टीप्लाई होगी, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 792 प्लस में 18 को f से करोगे 18f। उस तरफ क्या है 1 से मल्टीप्लाई होगी, सेम ही रहेगा 752 प्लस में 20f। 792 माइनस में 752, f को अलग कर लेते हैं, बाकी टर्म्स अलग कर लेते हैं। 20f माइनस में 18f, ये कितना आ गया 40 और ये आ गया 2f। तो 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू f। तो f की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी हमारे पास 20 थी। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, ये क्लास इंटरवल हमें गिवन है, क्लास इंटरवल से एक्स आई आप बना लोगे। एक्स आई बनाने के लिए क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड करके उसके बाद जो आ जाएगा उसको 2 से डिवाइड, अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2। तो सभी में ऐसे आप एक्स आई निकाल लोगे। ये आपको एफ आई गिवन है जिसमें ये जो एफ है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये हमारे पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। एफ आई एक्स आई कोरिस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इंटू 7, 14 इंटू 6, 16 इंटू 9, 18 इंटू 13, 20 इंटू एफ, 22 इंटू 5, 24 इंटू 4। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। जब ऐड कर देंगे, ऐड जब करेंगे तो ये 20f, एफ वाली टर्म को छोड़ दोगे, बाकी टर्म्स को मैंने ऐड कर लिया, 752 आ गया, प्लस में साथ लिख दिया कि 20f और है। सेम ऐसे जब आप f को ऐड करेंगे तो इस f फ्रीक्वेंसी को अलग रख लेंगे प्लस f और बाकी टर्म्स को ऐड कर लेंगे 44। तो 44 प्लस f
ठीक है, अब मीन का फार्मूला लगा दिया, डायरेक्ट मेथड है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो मीन की वैल्यू उसने क्या दे रखी है हमें 18, ये एफ आई एक्स आई समेशन की वैल्यू पुट कर दी 752 प्लस में 20f डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू पुट कर दोगे 44 प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 18 को 44 से करोगे 792, 18 को f से करेंगे 18f और 1 से राइट हैंड साइड जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली सेम आ जाएगी। तो 792 माइनस में इधर ले आए 752, ये 20f इधर है ही, 18f प्लस का है इधर आगे माइनस का, तो 2f बच जाएगा। और ये कितना आ गया हमारे से 40 को इस तरफ 40 इज इक्वल टू 2f, 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो अब करेंगे दूसरे मेथड से एज्यूम्ड मीन मेथड। तो जैसा कि हमें पता है कि एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या है कि आप कोई भी एक टर्म xi में से एज्यूम कर लोगे, a मान लोगे, जैसे हमने मान लो यहाँ सपोज कर लिया कि इसको a ले लिया, तो उसके बाद क्या करते हैं एज्यूम्ड मीन में di निकालते हैं जिसकी वैल्यू xi माइनस a होती है, यानी कि 12 में से क्या लेस करना है, a को लेस करना है, मतलब 18 को लेस करना है। 14 में से भी आप 18 को लेस कर दोगे, 16 में से भी 18 को लेस कर देंगे, 18 में से भी 18 को लेस कर देंगे, 20 में से भी 18 को लेस कर देंगे, 22 में से भी 18 को लेस करेंगे और 24 को भी। ये जो वैल्यूज आएंगी लेस करने के बाद वो आपकी डी आई है। कितना आ गया, फर्स्ट वैल्यूज -6, ये आ जाएगा -4, -2, 0, 2, 4, 6, ये आ गया आपके पास डी आई। अब जो एफ आई हमें दे रखी थी वो आप नोट कर लेंगे 769, उसके बाद 13f, ये 13, ये f, 5, 4। जैसे हमारे पास डायरेक्ट मेथड में xi था, सेम उसकी जगह अब हमारे पास di है, तो उसमें fi xi निकाला था डायरेक्ट में, इसमें fi di निकाल लेंगे आप। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई आपको करनी है, माइनस के 42, माइनस के 24, 2 को 9 से करोगे -18, 13 को 0 से करेंगे 0, 2 को f से करेंगे 2f, 4 को 5 से करेंगे 20, 6 को 4 से करोगे 24। ठीक है, तो अब ये आपके पास नेगेटिव वैल्यूज अलग ऐड कर लोगे और पॉजिटिव वैल्यूज अलग ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको करेंगे माइनस, ये आ जाएगा 84 और ये आ जाएगा 2f अलग रख लो, 2f में क्या ऐड होगा प्लस में, ये 44। ठीक है, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 2f माइनस में 40। ये आ गया हमारे पास क्या, सम आ गया किसका, एफ आई डी आई का, और इसका सम हमने पहले निकाला ही था एफ आई का, क्या आया था 44 प्लस में f। अब आप लगा लो मीन का फार्मूला, तो क्या फार्मूला हमारे पास, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, माइनस के 84 थे ये, और ये आपके पास था 2f प्लस 44। उसके बाद यहाँ मैं लगा देती हूँ मीन का फार्मूला, तो मीन यानी कि x बार से डिनोट करते हैं, इसमें क्या होगा, समेशन एफ आई डी आई हो जाएगा डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, और a जो हमने सब्ट्रैक्ट किया था उसको a प्लस कर देंगे नाउ। और ये किसका फार्मूला है आपका, x बार का, यानी कि मीन का। अब x बार क्या है ये निकालना था हमें, x बार यानी कि मीन की वैल्यू कितनी देर के 18, a की वैल्यू कितनी है 18, ये देखो, प्लस में एफ आई एक्स आई, समेशन एफ आई एक्स आई क्या है 2f माइनस 40 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई क्या है 44 प्लस f। ये मैंने वैल्यूज रख दिया, अभी तक कुछ नहीं किया। ठीक है, अब देखो 18 को सबसे पहले आप लेफ्ट साइड लेंगे, 18 माइनस 18, उस तरफ क्या रह गया 2f माइनस 40 डिवाइडेड बाय 44 प्लस f। 18 में से 18 जाएगा, क्या बच गया 0, 2f माइनस 40 डिवाइडेड बाय 44 प्लस f, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए तो 2f माइनस 40 को 1 से किया तो 2f माइनस 40 आ गया, पर जब 44 प्लस f को 0 से करोगे तो 0 आ जाएगा। तो 2f किसके इक्वल आ गया 40 के, और f कितना आ जाएगा 40/2 यानी कि 20। तो डायरेक्ट जब हमने मेथड से निकाला था तब भी आपके पास f की वैल्यू क्या आई थी 20 आई थी, और अब एज्यूम्ड मीन से निकाला है तो भी कैसी आएगी 20, सेम आएगी वैल्यू। ठीक है,
तो सबसे पहले ये क्लास इंटरवल गिवन है, एक्सआई गिवन है, एक्सआई हमने क्लास इंटरवल से बना लिया था। कैसे बनाएंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये निकाल लिया था। उसके बाद आप डी आई निकालोगे, ठीक है। तो डी आई के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे कि नाम से पता चल रहा है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम करेंगे, कल्पना खुद कर लेंगे हम। हमने मान लिया ये क्या है ए, कोई भी एक वैल्यू एक्सआई से उठाओगे उसको आप एज्यूम कर लोगे, मान लोगे ए। उसके बाद एक्सआई माइनस ए करना, मतलब हर एक एक्सआई में से आपने क्या करना है, ए को लेस करना है। 12 में से भी, 14 में से भी, 16 में से भी, 18 में से भी, 20 में से भी, 22 में से भी, 24 में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 18 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये मैंने सब्ट्रैक्ट करने के बाद लिख लिया। फर्स्ट आ गई -6, सेकेंड इज -4, देन -2, देन 0, देन 2, 4 एंड 6, ठीक है। उसके बाद एफ आई की वैल्यू आपको गिवन है, ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है 7, 6, 9, 13, F5, 4, और ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है जिसका नाम एफ है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो जैसे कि डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई करते थे, इनके एफ आई की मल्टीप्लाई एक्स, तो सेम एफ आई डी आई मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे। तो -6 की 7 से करेंगे -42, -4 की 6 से करोगे -24, -2 की 9 से -18, 0 की 13 से 0, 2 की f से 2f, 4 की 5 से 20 और 6 की 4 से 24, ठीक है। उसके बाद एफ आई डी आई की हमने ऐड करना है, तो नेगेटिव वैल्यूज को अलग ऐड कर दिया, पॉजिटिव वैल्यूज को अलग ऐड कर दिया। 2f प्लस 44 और यहाँ माइनस का 84 था, इन दोनों को जब ऐड करेंगे 2f माइनस 40 बच जाएगा, और ये एफ आई का सम, f इसमें अलग रख लिया प्लस में f, और बाकी वैल्यूज को ऐड कर लिया 44 प्लस f। नाउ एक्स बार इज, यानी कि मीन का फार्मूला क्या है, समेशन एफ आई एक्स आई की जगह डी आई आ जाएगा आपके पास, और जो ए आपने सब्ट्रैक्ट किया था वो ए ऐड हो जाएगा। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी है 18, और यहाँ से ए, एक्स बार मतलब मीन जो हमें दे रखा है कि 18 है, और ए की वैल्यू भी 18 है, एफ आई डी ए की 2f माइनस 40, और एफ आई का समेशन 44 प्लस एफ। 18 को लेफ्ट साइड लाओगे, 18 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 के डिवाइड बाई 1 किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0 से मल्टीप्लाई होके पूरी टर्म 0 हो जाएगी। 2f माइनस 40 इज इक्वल टू 0। सोल्व करके f की वैल्यू कितनी आ गई, 20। नेक्स्ट मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें कि आपको सेम यू आई निकालेंगे डी आई की जगह। तो यू आई के लिए क्या करेंगे, यू आई के लिए हमारे पास फार्मूला था एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, और मैंने आपको बताया था कि शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। शॉर्टकट मेथड क्या करोगे आप, जहाँ पे आपने ए एज्यूम किया है जिस वैल्यू को, उसी के सामने 0, ऊपर -1, -2, -3, और +1, +2, +3, ये यू आई आ गया आपके पास। एफ आई जो वैल्यूज हमें दे रखी है, क्या दे रखी थी, 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13, F5, 4। तो जैसे हमने डी आई से की थी, अब एफ आई की यू आई से कर लेंगे। तो -3 की 7 से -21, -2 की 6 से -12, -1 की 9 से -9, 13 की 0 से 0, 1 की f से f, 2 की 5 से 10, 3 की 4 से 12। पॉजिटिव वैल्यूज को अलग ऐड कर लेंगे और नेगेटिव वैल्यूज को अलग ऐड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए -21 और 9 कितना हो जाएगा 30, और ये -12 यानी कि माइनस के 42, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद 22 प्लस एफ। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को, तो f -20, और ये एफ आई का सम जो है हमने निकाल लिया था 44 प्लस एफ। उसके बाद आप एक्स बार मीन किसके इक्वल है, समेशन एफ आई यू आई करते थे हम, है ना, क्योंकि एफ आई एक्स आई करते थे, फिर एज्यूम्ड मीन में क्या था, एक्स आई की जगह हमने डी आई लिया था, तो एफ आई डी आई लिया था। अब क्या किया है हमने, यू आई निकाला, तो एफ आई यू आई का समेशन और समेशन एफ आई, ए सब्ट्रैक्ट किया था ए ऐड कर देंगे, एच से डिवाइड किया था एच मल्टीप्लाई कर देंगे, ए प्लस एच समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो मीन की वैल्यू 18 दे रखी है, ए की वैल्यू 18 दे रखी है, एच डिफरेंस 11, 13, 15, 2 का डिफरेंस है, एफ आई यू आई की वैल्यू आपके पास f -20 आई है, डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई की वैल्यू 44 प्लस एफ। नाउ सबसे पहले 18 को लेफ्ट साइड में लेके गए सोल्व करने के लिए, तो आपके पास रह गया 2f -20 डिवाइडेड बाय 44 प्लस एफ। 18 में से 18 जाएगा 0, और यहाँ पे 2f -20
44 प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2f माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये 2 डिवाइड में जाएगा, 0 हो जाएगा, तो f कितना आ जाएगा 20। ये स्टेप डेविएशन है, इनकी शॉर्टकट मेथड से भी आपकी वैल्यू कैसे आ रही है 20। तो उम्मीद करती हूँ कि फ्रीक्वेंसी, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने का आज जो मैंने मेथड करवाया है, तीनों मेथड से आपको सिखाई है कि किस तरीके से आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और पेपर के लिए भी, ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई भी किसी भी प्रकार के आपको डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक व शेयर जरूर करें और हमारे चैनल चेतना मनोज क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।